हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो फिर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम लोग आज की जो सबसे बड़ी नीड है, मतलब ह्यूमन की जो आज के डेट में सबसे ज्यादा नीड होती है, जिसके दम पर आज एनर्जी पूरी तरह से बचा हुआ है, एनर्जी की जो हम लोग की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है, वो चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में उन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे जिसकी वजह से ह्यूमंस अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं। यानी आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। अब बेटा, कोल एंड पेट्रोलियम, ये सुनने में तो बहुत ऐसा लगता होगा कि हम तो कभी कोल यूज करते ही नहीं है। मतलब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा होता हो जो देखे ही ना हो कि कभी कोल का यूज किए हो अपने घर में, तो कोई कोल आज के डेट में कोल का यूज करता नहीं है। और फिर वो कहेगा कि सर पेट्रोलियम का भी तो मेरे पापा यूज करते होंगे, मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता। पर रियलिटी क्या है कि कोल एंड पेट्रोलियम से मिलकर बना हुआ बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा मैटर आप अपने आसपास देख रहे हो, ठीक है ना। सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं, जो आज की डेट में जितना भी तुमको आर्टिफिशियल मटेरियल दिखाई देता है, उनमें से 99% इन्हीं से बना हुआ है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम इस धरती का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर हम बोलें कि मटेरियल में से एक है, ठीक है ना, कोल एंड पेट्रोलियम। और उन्हीं को हम लोग को इस बार इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे कोल कैसे बनता है, कोल होता क्या है, और कोल से क्या क्या बनता है। ऐसे ही हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम से क्या मतलब पेट्रोलियम कैसे बनता है, और पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है। नहीं समझ में आया? मैं तुमको समझाता हूँ। बेटा देखो, कोल भी बना है कभी ना कभी, किसी समय में किसी वजह से धरती के अंदर बहुत सारा कोल रखा हुआ है और बहुत सारा पेट्रोलियम भी रखा हुआ है। तुमने देखा होगा दुबई वगैरह बहुत अमीर जगह हो जाता है, जो जितने भी तुम अगर अरब में जाओगे तो वहां पर क्यों इतना अमीर हो गया? क्योंकि वहां पर कोल एंड पेट्रोलियम दोनों अबंडेंट है। मतलब दोनों तो नहीं है, कोल तो हमारे इंडिया में बहुत सारा है, लेकिन पेट्रोलियम का एक भंडार है दुबई और सऊदी में, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे देश हैं, कतर हो गया, ओमान हो गया, इन सब जगहों पे भी आपको पेट्रोलियम का भंडार दिखाई देता है। तो कहने का सेंस मेरे पास इतना है कि कोल एंड पेट्रोलियम ये चैप्टर हो सकता है कि लगता हो, कभी हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फैक्ट इज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आप समझते हैं, चलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या कोल क्या होता है। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे कोल क्या है, व्हाट इज कोल। कोल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा, जिस इलेक्ट्रिसिटी को आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं ना, जिस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, उसके पीछे भी जो कारण है वो कोल ही है। तुम कहोगे सर कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है क्या? इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। कोल से, कोल के ही मटेरियल से या कोल से ही हम लोग क्या करते हैं, कोल के प्रोडक्ट से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को कोल से कहां पे ऑब्टेन किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? वो उस जगह को जहां पे कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट। यानी वो जो थर्मल पावर प्लांट है वही क्या बनाता है? वो कोल को कन्वर्ट, मतलब कोल को कन्वर्ट कर देता है। यानी कोल बेसिकली थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले से पढ़ रखी है। थोड़ी मोड़ी हो सकता है ये कहीं ना कहीं तुम लोग सुने भी होगे, लेकिन नहीं सुना है तो फिर यहां समझ लो कि कोल से हम लोग क्या करते हैं? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय द मेथड ऑफ, बाय द यूज ऑफ कोल। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ठंडे देश होते हैं ना, बहुत सारे ठंडे देश भी हैं। जैसे तुम्हारा, अगर तुम जाओगे यूके वगैरह में, तुमको पता होगा, शायद तुमको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, यूके वगैरह में 24 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट है। 23 बहुत हाईएस्ट है, 20, 23, 24 ये बहुत हाईएस्ट है। अब इतने हाईएस्ट मतलब इतने कम टेम्परेचर को वो हाईएस्ट बोलते हैं। हमारे वहां आए एक बार, ठीक है ना, पधारो हमारे देश। मेरे देश में कितना होता है? हम लोग के देश में 50 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है, ठीक है ना। बिहार वगैरह में चले जाओ, बंडी लपेट करके अपना घूम रहे हैं, बकायदा गमछा हमछा ओढ़ करके चल रहे हैं आराम से, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा ना, अगर हम देखें तो कोल जो होगा, मैं ये इस काम में भी आता है उन ठंडे देशों के अंदर जहां पे बहुत ठंडा पड़ता है। उन ठंडे देशों के अंदर घर को गर्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हीटिंग होम्स, तुमने देखा होगा कभी पिक्चरों वगैरह में कि एक बड़ा सा हॉल होता है, डाइनिंग हॉल होता है, उसके अंदर एक चिमनी जैसा बना होता है और उसके अंदर लगातार आग जल रही होती है। तो ये सारी चीजें ठंडे देशों में होती है। पेट्रोलियम इज मेड इनटू द फ्यूल लाइक गैसोलीन ऑफ कार्स एंड डीजल। देखो बेटा, गैसोलीन वर्ड शायद तुमने पहली बार सुना होगा या फिर जनरली सुनते नहीं होगे। तो गैसोलीन का मतलब क्या होता है? गैसोलीन पेट्रोल ही है, पेट्रोल को ही हम लोग गैसोलीन बोलते हैं। तो कुछ जगह पे गैसोलीन बोलते हैं, कुछ जगह पर पेट्रोल बोलते हैं। तो अब बात इतनी सी है कि जो गैसोलीन है ना, गैसोलीन फॉर कार्स एंड डीजल फॉर द ट्रक्स। डीजल
कहाँ इस्तेमाल होता है? ट्रक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। और ये दोनों भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही हैं, मतलब पेट्रोल से ही प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट है। यानी जो चीजें भी हम लोग को पेट्रोल से मिल रही है, पेट्रोल सिर्फ या पेट्रोलियम से सिर्फ क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा था, पेट्रोलियम से ही तुम्हारा क्या मिल रहा है? डीजल मिल रहा है, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग को दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी। देखो ह्यूमंस को एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट है, और इस एनर्जी को जो फिलफिल कर रहा है वो कौन कर रहा है? बेसिकली आपका फॉसिल फ्यूल्स ही कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली कोल एंड पेट्रोलियम ही कर रहे हैं। 90% में आज के डेट में, हालांकि अब तो सोलर पावर प्लांट्स, विंड एनर्जी, बाकी एनर्जी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके अगर मैं तुमको बताऊं कि आज भी जो सबसे ज्यादा एनर्जी की डिपेंडेंसी है वो कोल और पेट्रोलियम पर ही है। यानी कोल और पेट्रोलियम अभी रिप्लेस नहीं किया गया है। कोल एंड पेट्रोलियम आज भी ह्यूमंस की एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, और इसीलिए कोल एंड पेट्रोलियम को हमको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। बट बर्निंग दैम कैन हार्म द एनवायरमेंट। हालांकि तुमको एक बात और बता दूं, ये फॉसिल फ्यूल है, बहुत दिन इसके बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इस धरती पे मुश्किल से 40 से 50 साल का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बचा हुआ है, लेकिन 40 से 50 साल में तुम्हारी जिंदगी तो चल जाएगी। यानी तुम्हारी जिंदगी में तो कोल एंड पेट्रोलियम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन को कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बहुत धीरे धीरे कम पता चले, और उनको उसके बारे में पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो हम उसके बारे में पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन आज के डेट में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी से 40 से 50 साल का पेट्रोलियम तो अभी बचा हुआ है धरती पे, यानी उतना तो अभी हम लोग को जरूरत पड़ेगा, उतना हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। बट बर्निंग देम कैन हार्म द एनवायरमेंट। प्रॉब्लम क्या आती है कोल एंड पेट्रोलियम की? एनर्जी का तो बहुत बड़ा सोर्स है, फिर भी हम दूसरे एनर्जी की तरफ क्यों जा रहे हैं? कभी हम सोचा है कि सोलर पावर प्लांट की क्या जरूरत पड़ रही है? बहुत सारे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि सोलर पावर प्लांट लगाओ, वो बल्कि तुमको सब्सिडी दे रही है। अब सब्सिडी पता है क्या होता है बेटा? सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी पैसा दे रही है कि तुम भी कुछ मिलाओ, हम भी कुछ मिलाएं और हम लोग खरीदें, ठीक है ना। अब ये बात है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, जबकि उसको पता है कोल एंड पेट्रोलियम एक अच्छा रास्ता है। क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम पहली बात तो हमेशा हमेशा धरती पर रहेगा नहीं, दूसरी बात क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम बाहर से आता है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि कोल एंड पेट्रोलियम को जब हम लोग यूज करते हैं, जब जलाते हैं या कहीं भी किसी भी माध्यम में यूज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि कोल एंड पेट्रोलियम क्या प्रोड्यूस करता है? पॉल्यूशन क्रिएट करता है, और ये पॉल्यूशन हम लोगों को हार्म करता है। और इसी का कारण है, तुमने सुना भी होगा कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, गर्मियां ज्यादा पड़ रही हैं, गर्मी में गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, ठंडी में ठंडियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं या कम पड़ रही हैं। तो इन सब का कारण भी क्या है कि कोल एंड पेट्रोलियम का एक्सेसिव यूज जो है ना, अत्याधिक इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमको इसको जलाने पे या इसको इस्तेमाल करने पे ये एनवायरनमेंट को हार्म करता है, और ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि आप कोल एंड पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट को यूज करने के बजाय सोलर पावर प्लांट इस्तेमाल करिए। तो लेकिन ये बात भी है कि कोल एंड पेट्रोलियम को हम लोग कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम का यूज हम लोग कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको बताएं कोल कितने तरह का होता है, या कोल कितने फॉर्म में दिखाई देगा? तो कोल सॉलिड में भी दिखाई देता है, लिक्विड में और गैस में। तुम कहोगे अरे सर ये कौन सी बात है, हम तो कोल को सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के फॉर्म में जानते हैं, जो काले कलर का होता है उसको कोल कहते हैं। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब हम लोग कोल बोलते हैं तो वो तीनों ही फॉर्म में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोल, जिस कोयले को तुम जानते हो, जिस कोयले को तुम देखे हो, या जिस कोल को तुम लोग समझते हो, वो सॉलिड वाला है, जिस सॉलिड होगा। अब सॉलिड वाला कोक अलग, उसको कोक के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड में कोल तार, तुमने देखा होगा, शायद कभी देखा होगा कि रोड वगैरह बनता है, तो रोड वगैरह बनते समय एक चिपचिपा काले कलर का पदार्थ तुमको दिखाई देगा, जो कि बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है। वो अगर तुमने शायद देखा होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल तार। और ये भी कोल का ही एक प्रोडक्ट है। और गैस के तौर पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कोल गैस। यानी तीनों ही रूप में कोल का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सॉलिड हो गया, चाहे वो लिक्विड हो गया, या फिर गैस हो गया। तीनों ही रूप में हम लोग वहां पर क्या दिखाई देगा? कोल का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो सॉलिड के फॉर्म में इसको हम लोग किस फॉर्म में यूज करते हैं? कोक में, लिक्विड में कोल तार में, और गैस में कोल गैस, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि कोल, पहली बात हमने क्या समझा कि कोल क्या है? व्हाट इज कोल? कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा
कोल और पेट्रोलियम दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों जो है वो क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल हमारे एनर्जी नीड का सबसे बड़ा सप्लायर है, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैंने बताया कि कोल एंड पेट्रोलियम को हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और ऐसा क्यों, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल करने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ता है, वो खराब होती, मतलब एनवायरमेंट क्या होता है, खराब होता है, वो गर्म हो रहा है। और ये गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग का काम कर रही हैं, ठीक है ना। यानी कोल एंड पेट्रोलियम से नुकसान भी है, कोल एंड पेट्रोलियम से फायदे भी हैं, इन्हीं फायदे और नुकसान के बीच में हम लोग रहेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। और अब आगे समझेंगे कोल कितनी तरह से इस्तेमाल किया जाए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में हम उसको कोक बोलते हैं, लिक्विड में कोल तार, और गैस में क्या बोलते हैं, कोल गैस। अगर समझ में नहीं आया तो आगे हम लोग इसी चीज को फिर पढ़ेंगे, समझो। चलो आगे देखते हैं, ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या, कोल क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, कोल और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ कोल क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किसको कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीजें क्या है, इनको भी हम किस में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे समझते हैं, नेचुरल रिसोर्स, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संपत्ति जो तुमने और हमने नहीं बनाया है, जो तुमने और हमने नहीं बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको पहले से हम लोग को मिला हुआ है, जो भगवान की तरफ से मिला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो जो हमने नेचुरल प्रोसेस से जो नहीं बना है, मतलब जो हमने आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट किया है, जो नेचुरली बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है, यानी आप ऐसे समझो, पत्थर, स्टोन्स, या नदी, पेड़, पहाड़, क्या ये किसी इंसान ने बनाया क्या, क्या किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है क्या, किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है क्या बेटा, इसका आंसर है नहीं। क्या राइस किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है क्या, वो अलग बात है, कंपनियां उनको बेचती हैं, बट कंपनियों ने उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया है। जिन चीजों को ह्यूमंस ने मैन्युफैक्चर नहीं किया है, मैन्युफैक्चर करने का मतलब क्या होता है, उसको उस रूप में लाने के लिए ह्यूमन ने कोई एफर्ट नहीं दिया है, कोई उसका इंटरवेंशन नहीं है, तो उस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। अब देखो नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या हो गया, पहली बात, नेचुरल रिसोर्स में एक चीज हो गया, मैंने आपको बताया कि पेड़, पहाड़, झरना, ये नदियां, ये तालाब, ये आसमान, ये जमीन, ये सारी चीजें कौन दिया है, हमको भगवान ने दिया है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। यानी जो कुछ भी हमको नेचर से प्राप्त हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। अब नेचुरल रिसोर्स कैन बी डिफाइंड एज द रिसोर्स that exist independent of human intervention, कोई भी ह्यूमन का एक्शन या ह्यूमन के इंटरवेंशन के बिना जो हम लोग को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। दीज आर द रिसोर्स दैट आर बेसिकली फाउंड इन द एनवायरमेंट एंड आर डेवलप्ड विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। मैंने वही बताया, बार बार एक ही बात को बताया हूं कि ह्यूमंस के बिना जो कुछ भी बना हुआ है, इस प्रकृति में मिला हुआ है, इस दुनिया में है, एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा एयर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, स्टोन, प्लांट्स, एनिमल एंड फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, किसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल, हमने सुना है एयर क्या होता है, सब जानते हो भाई एयर क्या होता है, बचपन से सुनते आ रहे हो एयर, तुम सब जानते हो सनलाइट क्या है, तुम सब जानते हो वाटर क्या है, सॉइल क्या है, स्टोन क्या है, प्लांट क्या है, बेसिकली माउंटेन्स क्या है, नदियां क्या है, ये सब जानता है, रिवर, सब कुछ जानते हो। लेकिन जो शायद नहीं जानते होगे वो क्या है, फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल क्या होता है, इस चीज को हमको ऐसे आसानी से नहीं समझ सकते। ऐसे समझो, जो कुछ चीजें डेड हो जाती हैं, डेड होने के बाद वो काफी हजारों सालों तक कहां रहती हैं, जमीन के अंदर धसी रहती हैं, ठीक है। और फिर जब वो काफी सालों बाद हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, जो डेड हो चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, उनसे जो फ्यूल बन रहा है दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। और ये भी एक नेचुरल है, मतलब किसी, ऐसा नहीं कि दुबई में कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, रिलायंस क्या करता है, रिलायंस पेट्रोलियम को प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो पेट्रोलियम को रिफाइन करता है, और उससे वो क्या करता है, उस पेट्रोलियम से वो पेट्रोल निकालता है, वो डीजल निकालता है। तुम ऐसे समझो, दूध सब लोग इस्तेमाल करते हो, दूध निकलता कहां से, गाय से, लेकिन दूध से बनता क्या क्या है,
दूध से बहुत कुछ बन सकता है, जैसे दूध से पनीर भी बना सकते हो, दूध से खोआ भी बना सकते हो, दूध से दही भी बना सकते हो, दूध से चाय भी बना सकते हो, दूध से तुम पेड़ा बना सकते हो, दूध से तुम मिठाई बना सकते हो, तुम बहुत कुछ बना सकते हो ना। बस इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है वही दूध बना रहा है, नहीं, ठीक है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही फॉसिल फ्यूल धरती के अंदर बहुत नीचे धसे हुए हैं, और ये हजारों साल पहले जो पेड़ प्लांट एनिमल ये जितने भी थे जब मर गए थे तो वो उसके अंदर धस गए, और उनसे आज की डेट में प्राप्त होने वाले फ्यूल यानी ईंधन को हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। यानी ये क्या हो गया, एक नेचुरल रिसोर्स हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स की। अगर हम लोग बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया कि नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, यानी नेचर से प्राप्त होने वाले किसी भी तरह का, अगर वो नेचर से प्राप्त हो रहा है यानी किसी प्रकृति में पहले से अवेलेबल है, किसी कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया है, वो सब नेचुरल रिसोर्स है। अब ये नेचुरल रिसोर्स भी दो तरह का होता है, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो आपके कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कुछ समय बाद भी कभी खत्म नहीं होंगे। अब जैसे मैं तुमको समझाता हूं, एग्जाम्पल ये समझो कि क्या एयर एयर खत्म हो जाएगा, क्या क्या हवा बहना खत्म हो जाएगा, क्या क्या आज से हजारों साल बाद हवा बहना बंद हो जाएगा, क्या इसका आंसर है नहीं। क्या पानी खत्म हो जाएगा, क्या आंसर है नहीं, ठीक है ना। तुम कहोगे अरे सर पानी फिर क्यों पानी की बोलते पानी बचाओ, देखो पानी पीने वाला खत्म हो सकता है पर जल नहीं खत्म होगा। पूरा धरती जो है वो 2/3 पार्ट उसका जो है वो सारा का सारा वाटर है। अब तीसरी बात क्या है कि क्या तुम्हारे सनलाइट खत्म हो जाएगी क्या, तो इसका आंसर भी है नहीं, सनलाइट भी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है ना। अगर सनलाइट भी खत्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो चीजें खत्म हो जाएंगी, जो चीजें खत्म हो जाएंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, जितनी भी चीजें खत्म हो जाएंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो एग्जॉस्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। तो प्रकृति में दो, प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है वो रिसोर्स उसको हम लोग बोल सकते हैं, जो कुछ भी हमको भगवान से मिला हुआ है वो सारे के सारे रिसोर्स है। अब वो रिसोर्स दो तरह के हैं, कुछ ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे, और जो खत्म हो जाएंगे उनको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, और वहीं पर जो खत्म नहीं होंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, यानी वो रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के देयर आर मेनी वे टू क्लासिफाई दीज नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू एग्जॉस्टिबल एंड इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। चलिए अब आगे समझते। तो अब देखो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा जिसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो खत्म हो जाएंगे, और जो खत्म हो जाएंगे उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उनको हम लोग बोल रहे हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल मतलब जो रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। और वहीं पर कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स भी हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे क्या हो गया एयर वाटर, मैंने अभी बताया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो यानी दो तरह के हम लोगों को समझ में आ गया कि नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक को हम लोग बोलते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है पहली बात, फॉसिल फ्यूल एक नेचुरल रिसोर्सेज है और उस नेचुरल रिसोर्सेज में वो क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको यही लिख देना है, ठीक है ना। चलिए अगला बोल रहा है कि लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर द व्हीकल इज, जैसे व्हीकल्स के लिए जैसे लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल होता है ये। चूंकि देखो एक बात मैं तुमको बता दूं, अब तक साथ तुमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, क्योंकि इसके आंसर्स अगर मैं इसके आंसर ग्लोबली दूं तो सिंपल आंसर है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल होगा, जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है वो अब तक व्हीकल्स के लिए सबसे लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल होगा, वो फ्यूल होता है, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन जो फ्यूल होगा या सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी वाला होगा
ये सब फ्यूल अभी आज के डेट में इस्तेमाल बहुत कम होते हैं या लगभग नहीं के बराबर होते हैं, ठीक है, तो वो सबसे कम वो करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। फिर फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, क्या ये आंसर सही है? तो मैंने आपको बताया फॉसिल फ्यूल्स आर द नेचुरल रिसोर्स व्हिच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड ऑफ द लेबोरेटरी। किसी लेबोरेटरी के अंदर ऐसे फ्यूल्स आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो उसको इसका सीधा आंसर है कि क्या कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, तो आंसर है कि नहीं, तो फॉल्स आंसर होगा इसका, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है कि वेरियस मटेरियल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन ऐसा है जो नेचुरल रिसोर्स नहीं है? तो आंसर है मिनरल्स, नेचर से मिलता है, सॉइल नेचर से मिलता है, वाटर नेचर से मिलता है, ये जो प्लास्टिक है इसको ह्यूमंस ने बनाया, और जो कुछ भाई साहब ह्यूमंस ने बनाया है वो पूरी तरह से खराब बेकार ही चीज बनाई है, ठीक है ना। वो मैं बता दे रहा हूं, सिंपल आंसर बता रहा हूं, कभी भी आर्टिफिशियल चीज में से 99% चीजें जो ह्यूमंस ने क्रिएट की हैं वो सारी की सारी बेकार ही हैं, यानी ह्यूमंस अभी भी बहुत डम है। चलो सोचो यार, ह्यूमंस डम है तो सोचो कब ह्यूमंस इतने इंटेलिजेंट होंगे कि वो ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो उनके हेल्थ को, उनके सारे पैरामीटर को बेस्ट बने। ऐसा अभी तो बहुत कम संभावना है, ठीक है ना। अभी तक ह्यूमंस का आईक्यू या इंटेलिजेंस इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हम लोग वो प्रोडक्ट बनाएं जो 100% ह्यूमंस के फेवर में हो, ठीक है ना। तो चलिए, प्लास्टिक होता है जो जो भी नुकसान करता है, सिंपल समझ लो ह्यूमंस ने बनाया। बोला एयर इज नेचुरल रिसोर्स एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। एयर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, वो ह्यूमन एक्टिविटी से कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, ये बात सही है। इट इज नोन एज द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, तो बिल्कुल सही बात है, ये एयर जो होगा वो एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होगा। फिर क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन ऐसा और है जो वापस इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है? तो जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल होता है वो क्या होता है? जो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, जो खत्म नहीं हो रहा है। तो एयर तो है ही, लेकिन सनलाइट भी तो वो हो गया, यानी सनलाइट एक दूसरा ऑप्शन है जो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से कौन है जो सही पेयर है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का, यानी जो आज तो कल खत्म हो जाएगा। तो पहला है कोल एंड सॉइल, ठीक है, सॉइल कब खत्म हो रहा है। वाटर एंड पेट्रोलियम, वाटर कहां खत्म हो रहा है। क्या बोलते हैं, एयर एंड सनलाइट, तो एयर और सनलाइट दोनों खत्म नहीं हो रहा। वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स, क्या ये भी खत्म हो रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर तुमको दिखाई देगा, क्योंकि देखो अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा है, वाटर तो कभी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा वाटर एंड पेट्रोलियम। ये दोनों आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर जब तक है तब तक है, हो सकता है तुम ही लोग जब बड़े हो रहे होगे तो ड्रिंकिंग वाटर लगभग मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है, या ड्रिंकिंग वाटर बहुत महंगा हो जाएगा। तुमको भी बता दूं, आज से मुश्किल से 20 साल बाद जो सबसे बड़ा व्यापार होगा, जो सबसे बड़ा बिजनेस होगा, वो वाटर का और एनर्जी का होगा, ठीक है ना। और एनर्जी का तो आज भी है, वाटर का आगे चल के होगा। तो वाटर और एनर्जी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स आर, इनमें से कौन है जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है? जो अनलिमिटेड इन क्वांटिटी है, क्या वही है? या फिर नॉट डिपेंड ऑन नेचर, नेचर पे डिपेंड ना करे, क्या वो है? लिमिटेड इन क्वालिटी क्वांटिटी, अगर लिमिटेड है तो क्या उसको एग्जॉस्टिबल बोलेंगे? और नॉट एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, तो देखो अनलिमिटेड अगर है तो एग्जॉस्टिबल कैसे हुआ? अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया? जो कि कभी खत्म नहीं होगा, और अगर कभी खत्म नहीं होगा तो फिर एग्जॉस्ट कैसे होगा? तो दोनों बात तो एक है, तो पहला वाला तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है ना। नॉट डिपेंड ऑन नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है तो नेचर पे तो डिपेंड करे, ये भी नहीं है। लिमिटेड इन क्वांटिटी, यही सही आंसर हुआ। जो क्या है, जो लिमिटेड है, क्वांटिटी जिसकी कम है, लिमिटेड है, जो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगी, उनको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उन्हें कहां से ऑब्टेन किया जाता है? तो फॉसिल फ्यूल्स रिमेन ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स, ठीक है ना। डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स ओनली, डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट ओनली, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल होता है वो डेड रिमेन ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रिमेन ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों आता है, नॉन लिविंग मटेरियल से कि जो रिमेन्स है वो नहीं होगा, तो ये आंसर गलत है और ये आंसर आपका सही है। जो डेड रिमेन्स है वही क्या होंगे, जो डेड रिमेन्स है उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही होते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है ना, चलिए। Which of the following is not a renewable source of energy? इनमें से कौन ऐसा है, देखो एक बात समझ लो, एग्जॉस्टिबल को एक और नाम दिया जाता है, जैसे तुम्हारे स्कूल का नाम कुछ और है, घर का नाम कुछ और है, तो घर का नाम जो है और स्कूल का नाम कुछ और है, इसका मतलब तुम अलग अलग तो हो नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल नाम जो है देखो, रिन्यूएबल यानी जिसको नया नहीं बनाया जा सकता है, जिसको बनाया जा सकता है वो रिन्यूएबल, और जिसको नया नहीं बनाया सकता वो नॉन रिन्यूएबल। तो नया नहीं, जिसको नया बना सकता है वो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल, जो इनएग्जॉस्टिबल है वो रिन्यूएबल है, ठीक है ना, जो इनएग्जॉस्टिबल है वो क्या है, रिन्यूएबल है। तो इनमें से कौन इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो तुम्हारा कोल है वो इनएग्जॉस्टिबल नहीं है, वुड भी इनएग्जॉस्टिबल नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह जो हो गया वो इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, काउ डंग भी अगर अगर देखा जाए, वुड भी क्या है, हालांकि वुड भी एक समय खत्म हो जाएगा, प्लांट खत्म हो जाएंगे तो वुड भी खत्म हो जाएगा। देखो कुछ जगह लॉजिक अगर हम लोग लगाएंगे तो वहां पर ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कौन हमेशा हमेशा रहेगा। तो सही से देखा जाए तो इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो सिर्फ यही है, सन, लाइट, एयर, वाटर, ठीक है ना, ये कभी खत्म नहीं हो रहे। बाकी वुड एक दिन खत्म हो जाएगा, काउ डंग एक दिन खत्म हो जाएगा, कोल भी एक दिन खत्म हो जाएगा, एग्रीकल्चर वेस्ट लेकिन तब तक ही है जब तक तुम्हारे प्लांट वगैरह हैं तब। लेकिन ये बात भी है कि एग्रीकल्चर वेस्ट भी कभी खत्म इसलिए नहीं हो रहा है कि चलो ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर वेस्ट भी ह्यूमंस रहेंगे तभी तो एग्रीकल्चर होगा। तो इसमें ये देखो, ये सारे क्वेश्चन का सही आंसर तो नहीं हो, एकदम एग्जैक्ट आंसर तो नहीं होगा, लेकिन एग्रीकल्चर वेस्ट एक सही आंसर दिख रहा है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग कोल को नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, कोल क्या होता है, कोलिफिकेशन कैसे करते हैं, और बाकी सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और हम लोग क्या क्या समझे हैं एक बार फिर से शॉर्ट हेड में रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, नेचुरल रिसोर्स उसको कहते हैं जो नेचर से प्राप्त होता है, जो दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिबल और एक को बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। जो एग्जॉस्टिबल है वो नेचुरल रिसोर्स जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, और इनएग्जॉस्टिबल वो है जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो गया, ऐसे ही जो एग्जॉस्टिबल होगा उसी को हम लोग रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं, और जो इनएग्जॉस्टिबल होगा वो क्या हो गया, माफ करना मैंने क्या बोला, एग्जॉस्टिबल जो है वो क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया, और जो तुम्हारा इनएग्जॉस्टिबल है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो इसी इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।